जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम है एज के ऊपर, एज रिलेटेड प्रॉब्लम। तो इसके अंदर ये हमें कह रहा है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट एन इंटरवल ऑफ 3 years ईच इज़ 50 year। व्हाट इज़ द एज ऑफ यंगेस्ट चिल्ड्रन। तो सबसे पहले तो हम इसे समझने की कोशिश करेंगे इसमें कहना क्या चाह रहा है और हमसे पूछ क्या रहा है वो। ठीक है, वो ये कह रहा है कि 5 हमारे पास बच्चे हैं। ठीक है, और हर बच्चे की उम्र का फ़र्क 3 साल है। मतलब अगर फ़र्ज़ करें किसी की, एक बच्चे की उम्र 3 है तो अगले की 6 होगी, उससे अगले की 9 होगी, उससे अगले की 12 होगी, इस तरह है। तो जब हम उन तमाम की उम्र को या एजेस को इकट्ठा करते हैं तो 50 ईयर्स बनती है। तो हमने बताना है कि जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी एज कितनी है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड कितनी लेट कर लेते हैं एक्स, क्योंकि हमें पता नहीं है अभी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 5 बच्चे हैं, हर बच्चे की एज दूसरे से 3 साल ज़्यादा है। मतलब अगर फ़र्ज़ करें सबसे जो छोटा है, यंगेस्ट है, उसकी एक्स है। ठीक है, तो अगले की कितनी होगी, x+3 हो जाएगी। ठीक है, उससे अगले की कितनी होगी, x+6, और उससे अगले की x+9 और x+12। ठीक है, सबसे छोटे बच्चे की x, उससे जो बड़ा है उसकी x+3, उससे जो बड़ा है x+6, उससे जो बड़ा है x+9 और इसी तरह x+12 हो जाएगी। 5 बच्चे हमारे पास हो गए हैं, 1 2 3 4 और 5। वो ये कह रहा है कि जब इन 5 बच्चों की एज को हम इकट्ठा करते हैं तो 50 ईयर्स बनती है। मतलब इस तरह है कि x+3 प्लस x+6 प्लस x+9 प्लस x+12, ये कितनी है, 50 ईयर्स। ठीक है, अभी असल में हमने इन क्वेश्चन में इक्वेशन बनानी होती है। अगर इक्वेशन हम ठीक बना लें तो हमारा आंसर हमारे पास आ ही जाता है। ठीक है, इक्वेशन अब हमने बना ली है, तो अब हम इनको प्लस कर देंगे। 1 2 3 4 और 5, हमारे पास कितने एक्स हैं, 5x हो जाएगा। प्लस बाकी जो हमारे पास कांस्टेंट है उनको अलहदा से हम जमा कर लेंगे। 3 जमा 6 9, 9 जमा 9 18, 18 जमा 12 कितना हो गया, 30। ठीक है, इज़ इक्वल टू 50। ठीक है, अब 30 इधर प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 50 माइनस 30 इज़ इक्वल टू 5x। ये कितना हो जाएगा, 20, और 5x, और जब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे दोनों तरफ 5 पे डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4। x हमारे पास क्या आ गया, 4, और हमारे पास जो यंगेस्ट चाइल्ड था उसकी क्या एज थी, x, वही हमने x फाइंड करा था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, a इज़ 2 years older than b who is twice as old as c। if the total ages of a b and c be 27, how old is b। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन समझते हैं इसमें वो कह क्या रहा है। सबसे पहले इसमें कह रहा है जो a है ना, a कोई ऑब्जेक्ट है, वो b से 2 साल बड़ा है, 2 years old। ठीक है, जबकि जो b है वो c से 2 गुना बड़ा है। अब ये दो चीज़ें समझने वाली हैं, 2 साल और ट्वाइस के अंदर फ़र्क है। 2 years मतलब 2, ट्वाइस मतलब 2 गुना। ठीक है, तो अगर इनकी टोटल एजेस 27 है तो हमने बी जो है दरमियान वाला, इसकी एज हमने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, लेट कर लेते हैं एज ऑफ सी की एज हम लेट कर लेते हैं कि एक्स है हमारे पास। ठीक है, तो फिर अब इसको कंपेयर करके बाकियों की एज हम निकालेंगे। फिर एज ऑफ सी क्या हो जाएगी, एज ऑफ बी, सॉरी, क्या हो जाएगी, बी की जो एज है 2 गुना है सी से, तो 2x हो जाएगी। ठीक है, और एज ऑफ ए क्या हो जाएगी, जो कि 2 years ओल्डर मतलब बड़ा है बी से, तो ये हो जाएगा 2x+2। मतलब इसमें 2 प्लस कर देंगे तो हमारे पास ए की एज आ जाएगी। अब आगे वो क्या कह रहा है कि इफ़ द टोटल एजेस ऑफ ए बी एंड सी बी 27, अगर इनकी ए और बी और सी की एजेस को इकट्ठा कर दें तो हमारे पास बनती है 27। तो हमने किसकी एज फाइंड करनी है, बी की। तो अब इनको हम प्लस कर देते हैं, x+2x+2x+2 कितनी है, 27।
7। अब ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस x 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 27। ठीक है, और 2 इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, इक्वालिटी की साइड पे जाके ये हो जाएगा 25। और 5 को जब हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, 5 5 ज़ा 25, x हमारे पास कितना आ जाएगा 5। हमने किसकी एज फाइंड करनी है, b की एज हमारे पास क्या है 2x। तो हमारे पास तो x की वैल्यू आई है, तो फिर एज ऑफ b कैसे फाइंड करेंगे हम, एज ऑफ b इज़ 2 इंटू x की जगह हम पुट कर देंगे 5, मतलब b की एज कितनी हो जाएगी 10 ईयर्स, 10 हम कर देंगे। इसी तरह के एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड खालिद आर इन रेशो 5:4 रिस्पेक्टिवली 3 years हैंस मतलब होता है लेटर, ये याद रखना है आपने। द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बिकम 11:9। व्हाट इज़ खालिद प्रेजेंट एज। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि जो मौजूदा एज है समीर और खालिद की वो 5:4 है। 3 साल बाद इनकी जो एज की रेशो है वो 11:9 हो जाती है। सबसे पहले हमने इसकी इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बना लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी अब रेशो क्या है 5, हम यूँ लिख लेते हैं एज ऑफ समीर कितनी है 5x और एज ऑफ खालिद कितनी है 4x। ठीक है, अभी इनकी रेशो है 5:4। 3 साल बाद कितनी इनकी रेशो हो जाएगी 11:9। मतलब इस तरह है 5x, 3 साल बाद हम इसमें +3 कर देंगे, डिवाइड 4x + 3। ठीक है, ये 3 साल के बाद की इनकी हमने रेशो लिख ली है, +3 ऐड करके कितनी हो जाएगी हमारे पास 11:9। अब इस पे चेन रूल अप्लाई करते हैं, 9 5 ज़ा 45 प्लस 9 3 ज़ा 27, 11 4 ज़ा 44 प्लस 11 3 ज़ा 33। ठीक है, अब 44 को हम उधर ले जाते हैं, मतलब इधर प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, ये हो जाएगा 5x - 44x, और 27 इधर प्लस में है, उधर जाकर कितना हो जाएगा -27। ये कितना हमारे पास आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ये हमारे पास x आ जाएगा। x हमारा कितना हो गया है 6। अब इसके अंदर आगे समझने वाली बात यह है कि खालिद की प्रेजेंट एज हमने बतानी है। ठीक है, खालिद की प्रेजेंट एज क्या है, एज ऑफ खालिद इज़ इक्वल टू है 4x। ठीक है, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x इक्वल टू हो जाएगा 24। ठीक है, इसी तरह के एक और दो और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, a man is 24 years older than his son. In 2 years his age will be twice the age of his son. The present age of his son is। अच्छा, इसके अंदर वो कह रहा है एक शख्स है, उसकी जो एज है वो 24 साल अपने बेटे से ज़्यादा है। 2 साल बाद उसकी एज अपने बेटे से 2 गुना ज़्यादा हो जाएगी, तो हमने उसकी बेटे की एज बतानी है। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं, लेट एज ऑफ सन कितनी है x, तो फिर एज ऑफ मैन कितनी हो जाएगी, मैन उसका जो फादर है कितनी हो जाएगी x + 24। ठीक है, तो आगे हमने कैसे चलना है कि इन 2 years हिज एज विल बी ट्वाइस, 2 गुना हो जाएगी द एज ऑफ हिज सन से। ठीक है, अभी इसकी एज है x + 24, 2 साल बाद हम कैसे करेंगे x + 24 + 2। ठीक है, 2 साल कितनी हो जाएगी, हिज एज विल बी ट्वाइस, 2 गुना हो जाएगी। अब 2 गुना करने के लिए हम कैसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने इक्वेशन को हमने बराबर रखना है। ठीक है, 2 गुना ज़्यादा हो जाएगी अपने बेटे से, इसलिए हम 2 इसकी बेटे की एज से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, बेटे की एज कितनी है x। अब आगे इसके अंदर एक समझने वाली बात है, जब फादर की एज x + 24 थी, 2 साल बाद जब फादर की एज x + 24 + 2 हो जाएगी, तो फिर जो सन की एज है उसके अंदर भी 2 का इजाफा होगा, क्योंकि एज अगर किसी शख्स की बढ़ती है तो साथ दूसरे लोगों की भी बढ़ रही होती है एज। ठीक है ना, मतलब उम्र सब की इकट्ठी चल रही होती है बढ़ने के लिहाज से। तो पहले उसके सन की एज थी x, तो कितनी हो जाएगी x + 2। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा x + 26, ये हो जाएगा 2x + 4। ठीक है,
तो x को हम उस साइड पे ले जाते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स, और 4 को हम एक साइड पे ले आते हैं, 26 माइनस 4, ये हो जाएगी 22, ये हो जाएगा x। ठीक है, और हमने क्या फाइंड करना था, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। एज कितनी है प्रेजेंट उसकी, x, मतलब x हमारे पास आ चुका है, इसका मतलब जो सन की प्रेजेंट एज है वो है 22। ठीक है, अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। 6 years अगो, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन की नोयत चेंज हो गई है इसके अंदर हमने अब एक चीज़ समझनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। 6 years अगो द रेशो ऑफ एजेस ऑफ उस्मान एंड रऊफ वाज 6:5। 4 years हैंस का मतलब लेटर, द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:10। वट इज़ रऊफ प्रेजेंट एज। अब इसके अंदर एक चीज़ समझने वाली है कि एक तो उन्होंने पास्ट के अंदर बात की है कि 6 years अगो, 6 साल पहले जो उस्मान और रऊफ की एज थी वो 6:5 थी। अब सबसे पहले हम कर लेते हैं एज ऑफ उस्मान 6 years अगो कितनी थी, 6x, और एज ऑफ रऊफ कितनी थी, 6 years अगो कितनी थी, 5x। अब उन्होंने कहा है 4 साल जब गुजर जाएंगे तो उनकी एज 11:10 हो जाएगी। अब एक तो 6 साल पहले की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब इस तरह हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे, 6x प्लस 6। जब हम इसके अंदर प्लस 6 करेंगे तो ये इनकी प्रेजेंट एज आ जाएगी, क्योंकि 6 साल पहले इनकी एज की रेशो थी ये वाली 6:5। अब 6 साल बाद मतलब मौजूदा इस वक्त उनकी एज की रेशो हो जाएगी 6x प्लस 5, कितनी हो जाएगी, 5x प्लस 6। ठीक है, तो उन्होंने क्या हमें कहा है, 4 years लेटर द रेशो ऑफ देयर एज, मतलब उन्होंने 4 साल बाद जो है उसकी रेशो हमें दी हुई है कि 4 साल बाद जो टाइम आएगा उसके बाद उनकी जो एज की रेशो है वो 11:10 हो जाएगी। ये इनकी प्रेजेंट एज है, तो मतलब इसके अंदर हम +4 और +4 करेंगे, ये इसके अंदर समझने वाली बात थी। ठीक है, तो 6x प्लस 10 ओवर 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 11/10। इस पे चेन रूल अप्लाई करेंगे, 60x प्लस 100 इज इक्वल टू 55x प्लस 110। अब इस 55x को हम इधर ले आते हैं, 100 को उधर ले जाते हैं, 60x माइनस 55x, ये जब उधर जाएगा ये हो जाएगा वो 10। ठीक है, और ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 2। अब हमने क्या बताना है, व्हाट इज़ रऊफ प्रेजेंट एज, इस वक्त की एज। ठीक है, रऊफ की 6 साल पहले उम्र थी 5x। ठीक है, इस वक्त जो रऊफ की एज मैंने आपको पहले बताया था वो थी 5x प्लस 6, और जो उस्मान की एज है इस वक्त वो है 6x प्लस 6। तो हमने किसकी निकालनी है, रऊफ की प्रेजेंट एज। ठीक है, तो क्या हो जाएगी 5x प्लस 6, तो 5x प्लस 6 उसकी प्रेजेंट एज होगी, वो हम फाइंड कर लेते हैं। 5 × 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10। 16 जो है इस वक्त रऊफ की प्रेजेंट एज है। इसी तरह का एक और आखिरी क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा, इसके आखिरी जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं इसके अंदर है, द एज ऑफ फादर 10 years अगो वाज थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। 10 years hence father age will be twice that of his son, the ratio of their present age। अच्छा, 10 हम लेट कर लेते हैं, लेट सन एज 10 years अगो कितनी है, x है। तो जो फादर की एज थी 10 years अगो वो कितनी थी, 3x हो जाएगी। फादर एज 10 years अगो कितनी हो जाएगी, 3x। ठीक है, अब आगे वो इक्वेशन में कह रहा है कि 10 years हैंस, 10 साल बाद जो फादर की एज है वो ट्वाइस हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी अपने सन के। तो इसके अंदर भी इक्वेशन कैसे बनेगी, ये पिछले से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि ट्वाइस दैट ऑफ ही सन, इसके अंदर बनेगा 3x प्लस 10।
अच्छा, जब ये हम 10 ऐड करेंगे तो ये तो उनकी आ जाएगी प्रेजेंट एज, ठीक है, 3x + 10। और प्लस हम जब करेंगे 10, मतलब जो सेकंड पार्ट में उसने कहा है 10 years hence later फादर एज हो जाएगी विल बी ट्वाइस, मतलब 2 गुना हो जाएगी, ठीक है। 3x + 10 + 10 इज इक्वल टू कितनी, 2 गुना हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जो सन की एज है वो कैसे हम करेंगे, x + 10 + 10, ठीक है। 10 हमने ऐड किया है प्रेजेंट एज तक पहुंचने के लिए, उसके 10 हमने ऐड किया है कि 10 साल बाद जो उसकी एज हो जाएगी वो हमें निकालने के लिए, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 × x + 20, 3x + 20, ठीक है। 2x + 40, 3x + 20। अब 20 को हम उधर ले जाएंगे माइनस में तो 20 हो जाएगा, 2x को इधर ले जाएंगे तो x हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये तो हमारे पास आ गई x की वैल्यू। द रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, रेशो कैसे निकलेगी, प्रेजेंट एज मतलब इस वक्त की एज, फादर की एज थी, ये है फादर प्रेजेंट एज, क्योंकि फादर की 10 साल पहले एज थी 3x, क्यों प्रेजेंट मौजूदा एज +10 करके आ जाएंगे, और 10 साल बाद की जो हमने निकालनी है एज वो +10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फादर की प्रेजेंट एज है, और ये जो है ये सन की प्रेजेंट एज। अब इनकी हमने रेशो कैलकुलेट करनी है। 3x + 10 रेशो x + 10, ठीक है। तो 3x + 10 कितना हो जाएगा, 3 × 20 + 10 रेशो 20 + 10, ठीक है। 20 × 3 60 + 10 70 रेशो 30, ये हो जाएगा 7:3। ये इनकी प्रेजेंट एजेस की रेशो आएगी। उम्मीद है ये आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। थैंक यू।